दोस्तों जैसे कि डीडीए ने एक हाउसिंग स्कीम 2024 की निकाली है, तो कई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, उन्हें काफ़ी इसके बारे में बताया है कि स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया है कि डीडीए के जो फ्लैट्स हैं वो रोनी में, नरेला में और कई जगह यहाँ पर डीडीए ने अपनी स्कीम में लॉन्च किया है। तो जैसे कि आपका जो स्कीम निकाली है उसका जो फ्रंट कवरेज है वो इस प्रकार दिखाया जा रहा है। और जो इसके बारे में कहा है कि इंस्पेक्शन भी करने आप आ सकते हैं, तो उस फ्लैट के लिए बारे में भी जो इंस्पेक्शन है वो भी पेज नंबर 10 पे बता रखा है कि इंस्पेक्शन ऑफ फ्लैट्स हैं जो आप करना चाहते हैं, तो उनके नाम बता रखे हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ये कहाँ कहाँ फ्लैट्स लोकेटेड हैं, सिरसपुर, लोकनायकपुरम, रामगढ़, नरेला और उनके जो जो पैकेट्स हैं G8, पैकेट 3, नरेला, कई जगह नरेला में कई फ्लैट्स हैं निकले हैं और इवन रोहनी में भी निकाला है सेक्टर 34 और 35। तो कुछ वीडियोस देखने के बाद जो कि कई यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बताया है कि जो फ्लैट्स हैं आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको मीन्स फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके ऊपर कोई हम कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन जो असली हकीकत है क्या फ्लैट्स वाकई रहने लायक हैं कि नहीं है, तो इसको आप जब तक आप साइट विजिट नहीं करेंगे तब तक आप इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जैसे कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, वो यूट्यूबर्स मेजॉरिटी प्रॉपर्टी डीलर्स ही हैं जिन्होंने अपने इसके बारे में बताया हुआ है। रोहिणी के जो कई फ्लैट्स हैं, तो ये फ्लैट्स के बारे में बताया कि आप इंस्पेक्शन करना चाहें सेक्टर 34 और 35 में, ये LIG के जो फ्लैट्स हैं वो उनका नाम बता रखा है और ये जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनके नंबर्स भी दे रखे हैं। तो आप इन फ्लैट्स को जाके कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं और इनकी जो कीमत है, जो कॉस्ट प्राइस है वो भी, और एरिया कितना कवर है वो भी इसके बारे में जो बताया हुआ है कि कौन कौन से कितने यूनिट्स हैं जो सेलिंग कर रही है डीडी। तो ये सारे मीन्स अलग अलग यूनिट्स हैं उनके बारे में बताया। देखिए एरिया जो है वो भी बताया हुआ है। तो एरिया तो जब तक आप फिजिकली आप देखेंगे तब तक आपकी नीड्स क्या है, तब तक आप उसके बारे में कुछ भी मीन्स कमेंट नहीं कर पाएंगे बिना देखे। तो आइए हम इसके जो इंस्पेक्शन जो की थी रोहिणी सेक्टर 34 और 35 और में जो फ्लैट्स बनाया, तो एक सेक्टर 34 के जो इंस्पेक्शन किया गया तो उसके ऊपर कोई वीडियो डिटेल बनाया हुआ है, तो उसको हम इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए हमसे हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों जब भी आप फ्लैट देखने जाते हैं रोनी में, तो खुद का अगर आपके पास व्हीकल है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप व्हीकल अरेंज करवा लीजिए जिससे आप जा भी सकें और आ भी सकें। जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि व्हीकल्स इजीली अरेंज हो जाता है, मीन्स जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आपको इजीली व्हीकल मिल जाएगा। तो असल में ऐसी बात नहीं है। ऊबर और इवन रैपिडो या कई भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अगर आप बुक भी करेंगे इवन समय पुरबादली से, तो आप हकीकत में अगर आप देखेंगे तो आधे एक घंटा वेट करने के बाद भी कोई भी व्हीकल आने को तैयार नहीं होता, इस एरिया में जाने को तैयार नहीं होता। तो फाइनली जब हम गए थे 3 नवंबर 2024 को, तो एक ऑटो को हमने बुक किया था। ऑटो ने काफ़ी एक्सेसिव रेट लेने के बाद ही समयपुर बादरी जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है वहाँ से जाने को तैयार हुआ था। तो अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है तो जाने बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी आपको साइट विजिट करने के लिए। ये रहे सेक्टर 34 के डीडीए के जो फ्लैट्स हैं, जो सेक्टर 34 में जो डीडीए ने निकाले हैं जो फ्लैट्स, तो ये उनकी जो साइट विजिट है। तो पहुंचने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो जैसा बताया जा रहा था कई वीडियोस में जो बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर मीन्स बस चुके हैं। यहाँ पर मुश्किल से कुछ ही लोग जो हैं वो नज़र आए। सारे जो फ्लैट्स हैं अगर वो ऑक्यूपाइड भी हैं ये नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बाहर जो थे एक बार भी मतलब लोग बहुत ही कम नज़र आए। ये थी बिल्डिंग्स जो तैयार की गई हैं डीडीए ने, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग थे जो नज़र आए। सारे जो एरिया था काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक काफ़ी रिक्लूसिव एरिया लग रहा था, क्योंकि आसपास जो था मीन्स एक तो लोकेशन जो थी वो
टोटली कट ऑफ थी पूरे के पूरे शहर के साथ। और मीन्स जो ऑटो ने जो पहुंचाया था तो उन्होंने ये कहा था कि अब वापस जाने के लिए उनको मुश्किल होगी, तो ऑटो तो चले गए। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जो विजिट करना था सैंपल फ्लैट का, तो ये बहुत इसमें भी देखने में भी मुश्किल आई। और बात भी की कि ये जो सैंपल फ्लैट हैं, जो जैसा कि प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि सैंपल फ्लैट्स जो है वो अवेलेबल हैं देखने के लिए, तो पहले जो कई गार्ड्स थे उन्होंने मिसगाइड कर दिया कि यहाँ पर अब सैंपल फ्लैट्स जो हैं वो नहीं दिखाई दिए, मीन्स विजिट के लिए अब नहीं है, वो उसे बंद कर दिया गया है और अब सैंपल फ्लैट्स दिखाए नहीं जाते हैं। तो फिर जो डीडी ने प्रोस्पेक्टस निकाला हुआ था, इंजीनियर्स के कुछ नंबर्स दिए हुए थे, तो उनको कांटेक्ट किया, तब उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सैंपल फ्लैट्स दिखाए जाते हैं, आप वापस जाके जो गार्ड्स हैं उनसे आप बात कीजिए और अगर नहीं दिखाते हैं तो हमें बताइए। तो वापस उसी जगह पे गए गार्ड्स ने जिन्होंने मना किया था कि तो वहाँ पे अब दूसरे गार्ड्स बैठे, तो उन्होंने फिर एग्री हुए दिखाने के लिए। तो ये देखिए, ये बाहर का जो एरिया है टोटली मीन्स जो कई फ्लैट्स हैं जो यहाँ बनाए गए हैं और सैंपल फ्लैट्स देखने में मुश्किल तो आ रही थी क्योंकि कई प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मीन्स उन्होंने अपने अपने जो सेंटर्स खोले हुए हैं। तो मीन्स आप देख सकते हैं कई हैं यहाँ पर, कई मिल जाएंगे जब आप एंट्री करेंगे। तो कई जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वहाँ पर अगर मीन्स जिनसे अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये किसी के प्रमोशन के लिए नहीं बनाया है ये वीडियो। तो देखिए, ये पार्क है और पार्क का एरिया देखिए यहाँ पे। और गेट के अंदर आएंगे तो कई और भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। फाइनली देखिए, ये गार्ड है, उन्होंने कहा था कि आप दिखा दीजिए दूसरे गार्ड को, बोला कि जो एक बी ब्लॉक में कोई था, बी जो हाउस था वहाँ पे एक सैंपल फ्लैट अवेलेबल था, तो सैंपल फ्लैट देखने के लिए गार्ड ने एक दूसरे गार्ड को मीन्स जो फीस थी वो दी। तो पहले तो ऑब्जेक्शन लगाया कि आप वीडियो मत बनाइए, और हमने कहा था सिर्फ जो वीडियो है सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए कि कैसा लोकेशन है, किस तरह से है, क्योंकि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं उसके बारे में असलियत तो पता चले किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर कई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो यहाँ पर अपने अपने सेंटर्स हैं, वो मीन्स अपने अपने जो मीन्स जो ऑफिस हैं वो खोल के उन्होंने रखे हुए हैं। एंड गेट के जब एंट्री करेंगे तो ये नाम तो उन्होंने दिया हुआ है कि मनोकामना अपार्टमेंट्स है। ये देखिए, अब ये सैंपल फ्लैट है भाई, ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। सैंपल फ्लैट देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सैंपल फ्लैट है। ये बी ब्लॉक में था, B24 का नंबर था, उसमें सैंपल फ्लैट है। वो गार्ड ने अपनी की खोल के दिखा दिया था। तो जैसे ही अंदर घुसे थे तो एक्सपीरियंस था वैसा नहीं लगा जैसा लगना चाहिए था। फर्निशिंग बहुत अच्छी की हुई है यहाँ पे अंदर, मीन्स पेंट और मार्बल मीन्स जो टाइल्स वगैरह लगा रखी हैं। ये गेट है, और लेकिन जो एरिया था जैसा देखने का लगा तो वो काफ़ी छोटा था, मीन्स एक फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है रहने के लिए। एक हाँ, कोई बैचलर्स हैं, जो कोई स्टूडेंट हैं, उनके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन नॉट फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक सोफ़ा लगाया गया है और ये सिर्फ लिविंग रूम है। यहाँ पे सोफ़ा है, कोई मीन्स हाइट भी इतनी 9 मीटर की क्लेम कर रहे हैं, मीन्स जो हाइट है 9 फीट की जो हाइट है वो क्लेम कर रहे हैं। तो हाइट के हिसाब से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो फ्लैट का जो लिविंग एरिया भी काफ़ी छोटा था एक फैमिली के लिए। और अभी यहाँ पर कोई अलमीरा डालेंगे तो कितना कवर्ड हो जाएगा आप देख सकते हैं। अगर लिविंग रूम में सिर्फ आप सोफ़ा रखना चाहते हैं तब तो ठीक है, अगर साथ में टीवी और जो कपबोर्ड्स हैं अगर आप रखेंगे तो फिर पूरा का पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा। तो ये डायमेंशंस भी इन्होंने मेंशन किए। फिर पेंट्स वगैरह तो अच्छे किया हुआ है, फर्निशिंग है, मीन्स 2-3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। और ये था सिर्फ लिविंग एरिया, और यहाँ पर टेलीविज़न रखेंगे तो फिर और भी एरिया कवर्ड होगा। अगर वॉल टेलीविज़न है तब तो ठीक रहेगा। और ये फ़ैन है, अगर एसी लगाएंगे, एसी के लिए भी पाइप्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो और एरिया कवर्ड हो जाएगा। और
ये वॉल है और ये फैन, सीलिंग फैन लगाया हुआ है। ये सिर्फ लिविंग एरिया है। आप लिविंग एरिया के साथ ही अंदर, जैसे लिविंग एरिया के अंदर आप जाएंगे और इसमें देखेंगे यहाँ पर एक बाथरूम है, एक किचन है और टॉयलेट है। तो ये पास ही काफ़ी क्लोज्ड एरिया में रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, सारा पूरा देखिए, विजिट देखिए इसको। और अगर तो एक अलमीरा भी आ जाएगी तो पूरा का पूरा रूम काफ़ी कंजेस्टेड सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलमीरा भी मेटलिक अलमीरा तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी, काफ़ी एरिया कवर कर लेगी। और इसके बाद ये देखिए बेडरूम है। बेडरूम में यहाँ पे एक टेबल लगाया गया है और एक आदमी के लिए बेडरूम ही है। अगर 6x6 के 2 बेडरूम लगाए जाएंगे तो वो भी पूरा एरिया, पूरा रूम कवर्ड हो जाएगा। इसलिए ये एक 1 पर्सन का ही बेड लगाया है और साथ में टेबल, छोटा सा टेबल लगाई गई है। अगर आप चेयर रखेंगे तो फिर वो भी कवर्ड हो जाएगा पूरा रूम। तो रूम भी पर्याप्त नहीं है। 1 बैचलर्स के लिए ठीक है, लेकिन एक फैमिली अगर है, उसकी एक हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो फिर ये सफिशिएंट नहीं लगता। बस अब हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अब इसकी डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अब गर्मी के भी कपड़े होंगे, सर्दियों के भी कपड़े होंगे, रजाई वगैरह, सर्दी में रजाइयों की जरूरत होती है, उसके लिए भी एक कई परछत्तियाँ बनाई जाती हैं। अगर परछत्ती बनाई जाएगी तो वो पूरा का पूरा ही कवर्ड हो जाएगा। और नेचुरली एक फैमिली को काफ़ी कपड़े होते हैं। वुमेन है, जैसे वाइफ है, जब कोई लेडी है तो उनकी भी अपने डे टू डे की लाइफ के लिए जो क्लोथ्स हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये सब एरिया सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वार्डरोब जब बनाया जाएगा तो उसमें और कवर्ड हो जाएगा एरिया। तो ये था आपका बेडरूम विदाउट एनी मीन्स, कोई कपबोर्ड्स नहीं है, कोई अलमीराज नहीं है, कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है। इसमें टेबल रखा हुआ है, लेकिन चेयर रखने की, अगर चेयर रखी जाएगी तो पूरा एरिया कवर्ड हो जाएगा। बच्चे होंगे, उनकी बुक्स रखने के शेल्फ चाहिए होंगे, वो ये एरिया पर्याप्त नहीं है। रूम्स काफ़ी मीन्स, जो इंटीरियर वाइज बनाया गया बिल्कुल अच्छा बनाया गया, लेकिन फैमिली की जो डेली नीड्स है उसको ये कवर नहीं कर सकता है। ये बाकी हर आदमी के अपने अपनी व्यूज़ होते हैं। ये एक जनरल कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, एक एवरेज मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके लिए ये रूम सफिशिएंट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट सफिशिएंट नहीं है। आइए इसके आगे देखते हैं। ये था बाथरूम, टॉयलेट है ये, और टॉयलेट का जो ये तो ठीक है, टॉयलेट का तो कोई इतना कमेंट किया नहीं जा सकता। जो साइज, जो डायमेंशंस हैं उस हिसाब से तो ठीक ही है टॉयलेट, लेकिन जो बाथरूम है उसका भी आप देखेंगे, क्योंकि टॉवल्स रखेंगे या फिर वॉशिंग मशीन, कई जो गैलरी होती है कहीं में जमा रखी जाती है, क्लोथ्स जो सुखाने के जो कपड़े होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे। ये और इवन 2 मीन्स बकेट्स भी रखी जाएंगी, गीज़र लगाएंगे तो वो भी एरिया कवर्ड हो जाएगा। तो बाथरूम का एरिया पर्याप्त नहीं है यहाँ पे। तो बाथरूम भी काफ़ी छोटा है। टॉयलेट बाथरूम अलग अलग है, ये अच्छी चीज़ है, कंबाइंड नहीं है। और इसके डायमेंशंस के लिए भी देखा गया था, तो अगर इसमें यहाँ पे कोई बकेट्स नहीं रखी गई हैं, ना ही कोई वो शेल्फ बनाए गए हैं, क्योंकि बाथरूम में दूसरी चीज़ें भी रखी जाती हैं, शैम्पू, साबुन, जो बेसिक नीड्स है, एक एवरेज मिडिल क्लास की जो नीड्स होती हैं उसको कवर करने के लिए नहीं है। अब इसकी जो डायमेंशंस भी मेंशन की गई, उसको भी क्लोजली देखा गया है, उसको भी दिखाएंगे अभी आपको। और ये बताया गया 1200 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर, मतलब 1.2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो बाथरूम की डायमेंशन अब इस लगभग 1/1 हो गया मीटर, 1 मीटर का ही बाथरूम है, 1:1 स्क्वायर मीटर। ये किचन की डायमेंशंस मेंशन किया है 2.2 इंटू 1.5। तो किचन की भी काफ़ी वाइड नहीं है, क्योंकि गैस रखी जाएगी, गैस नहीं है तो अगर पाइपलाइन होगी, और भी मिक्सी या दूसरी चीज़ें रखना, जो भी डेली डे टू डे कंज्यूमेबल नीड्स होती हैं उसके लिए कवर्ड करना, ये पर्याप्त एरिया नहीं है इसके लिए। और ये देखिए, ये लिविंग रूम था, और ये ऊपर का जो थोड़ा शेल्फ बनाया गया है किचन के ऊपर, ये वो एक उन्होंने टैंक है वो लगा दिया गया है।
कम वो RO लगाना हो या लगाना हो तो उसमें फिल्टर्स रखने हो तो आप कितना कवर्ड हो जाएगा आप खुद ही देख सकते हैं। अगर गैस भी रखेंगे तो कितना कवर्ड हो जाएगा, गैस रखने की भी पर्याप्त जगह नहीं। और ये देखिए डायमेंशंस मेंशन तो पहले ही बता दिया गया है। तो ओवरऑल जो रूम है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि फॉर वन फैमिली के लिए, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो है वो सफिशिएंट नहीं लगा। और पानी का क्या हिसाब किताब है, कब आता है पानी, इसके बारे में ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि कंसर्न पर्सन जो थे वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। और देखिए हॉल जो है, हॉल की डायमेंशंस बताई गई हैं। ये 2.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर का है, 2520 मिलीमीटर इंटू 36,000 मिलीमीटर मीन्स 3.6 मीटर का हो गया हॉल, 2.5 इंटू 3.6। तो इसमें सोफ़ा 3 लोग आ से बैठ सकते हैं बस। टॉयलेट की डायमेंशंस भी बताई हुई हैं, पहले बता दिया गया था जैसे 1 इंटू मीन्स 9 मीटर का, एक मीटर भी नहीं हुआ, 1 इंटू 900 मिलीमीटर। और बेडरूम की डायमेंशंस जो है 3 इंटू 2.2 मीटर बेडरूम का डायमेंशंस है। एक बेडरूम के लिए दो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, पूरी फैमिली के लिए तो फिर 2 बेडरूम्स तो किसी ज़्यादा नहीं थे। तो ये था डायमेंशंस थी सैम्पल फ्लैट की, जो सेक्टर 34 के अंदर बनाया गया है। ये बाहर का व्यू है, ये सेक्टर 34 का बाहर का व्यू है। और ये देखिए बाहर का जो एरिया, काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जितने ज़्यादा, उन्होंने अपने अपने वो ऑफिसेस खोल रखे हैं यहाँ पे। लेकिन जो मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन थी वहाँ पर ना के बराबर थी, कोई कुछ भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं विजिट करने के लिए तो अपना कैब या व्हीकल है लेकर ही आए। और क्योंकि बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पर लोग हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आए, मीन्स वो देख सकते हैं आप। तो ये बाहर का व्यू है सैम्पल फ्लैट से, बाहर का 4 मंजिला जो है वो बनाए गए हैं। और ये देखिए बाहर का व्यू, जो फ्लैट्स जो बनाए गए हैं उसके बाहर की जो रोड है देख लीजिए, पूरी तरह से सुनसान है। एक व्यक्ति जो है नज़र नहीं आ रहा है, पूरी की पूरी जो रोड है एकदम सुनसान है। और आसपास जो हैं वो मीन्स काफ़ी झाड़ियाँ बनी हुई हैं। ये मेन रोड का एरिया है, तो रोड है एकदम पूरी की पूरी तरह सुनसान है। कोई व्हीकल जो है वो नज़र नहीं आया, ना कोई मीन्स कोई प्राइवेट कैरियर जो है, मीन्स जो ऑटो हो गया या कैब हुई तो कोई अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। इवन काफ़ी देर तक बुक करने के बाद भी, मीन्स ऊबर से रैपिडो से 1 घंटा पूरा इंतज़ार करने के बाद भी, वेट करने के बाद भी कोई व्हीकल वहाँ पर उस साइड पे नहीं आया। तो वहाँ पर देख लीजिए वहाँ का नज़ारा इस तरीके का है। अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो तभी आप आएँ, नहीं तो अगर आएंगे तो फिर आने जाने में मीन्स एक बार चले गए तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बस आती है, वो बस का आप वेट कर सकते हैं। थोड़ी दूर पे कह रहे हैं कि स्टैंड है, लेकिन अदरवाइज़ शाम के वक्त का क्या, ये दिन का टाइम है, ये 1 और 2 के बीच का टाइम समय है। तो यहाँ पर जो है व्हीकल्स इतने आसानी से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत पुअर है। रोड का एकदम सुनसान सी रोड है एक किस्म से, आपको हार्डली कोई एक व्हीकल है, एक आधा व्हीकल आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन और बस स्टैंड यहाँ पर कहते हैं बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड का कोई शेड वगैरह तो नहीं था जिससे जो इजीली लोकेट किया जा सके। तो देख सकते हैं, ये देखिए व्यू देखिए यहाँ का रोड का, एकदम सुनसान रोड है। ये साथ ही आगे जाके तो फ्लैट्स हैं, वो जो आगे जैसे ही आप फ्लैट से मस रोड से आप बाहर निकलेंगे, मीन्स जो पूरे के पूरे फ्लैट्स से जो है सेक्टर 34 से फ्लैट से बाहर निकलेंगे, सीधी रोड है। वो आगे जाके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये रोड है जो मेन रोड के ऊपर बात कर रहे हैं।
यहाँ से आपको बस का वेट करना पड़ सकता है अगर आप अपना कोई व्हीकल नहीं लेकर आएंगे तो इसलिए एडवाइसेबल है, अगर जब भी आप साइट विजिट पे आएँ तो व्हीकल को लेकर जरूर आएँ। लेकिन आप यहाँ पर देखिए आसपास का एरिया अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है काफ़ी ज़्यादा, मींस ना कोई स्कूल्स हैं, ना कोई पास में कोई हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कुछ दिक्कत हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें सोशल लाइफ से टोटली कट ऑफ एरिया है एक किस्म से ना। कोई जो आदमी यूज टू हैं दिल्ली में और शहरों में मीन्स, तो अगर वो आप यहाँ पर आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग में। रात की लाइटनिंग कैसे होती है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डे का टाइम है, रात को तो और ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम हो सकती है अगर अपना व्हीकल नहीं लेकर आएंगे, अगर शाम को आते हैं तो ये अभी। और फाइनली ये जो बस थी वो मिल गई बस स्टैंड से, और ये देखिए आसपास के एरिया का व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अभी काफ़ी डेवलपमेंट होनी बाकी है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इस एरियाज़ की। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी मतलब कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है उसकी एरिया की, क्योंकि बेसिक एमिनिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइफ में हम रहते हैं तो मीन्स कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है कि जैसे स्कूलिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, डे टू डे लाइफ की जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। तो इसके लिए आपको फिर जो नियरेस्ट शॉप्स होंगी वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। और तो टोटली देख सकते हैं ये एरिया टोटली कट ऑफ है पूरी मेन सिटी के साथ। अभी डेवलपमेंट होनी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, और आपके पास अगर खुद का व्हीकल है तब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो रेगुलरली जो अप एंड डाउन करेंगे जहाँ भी प्लेस ऑफ वर्क है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आएंगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की होने की ज़रूरत है इस एरिया में। और लोकेशन वाइज तो इतना मतलब लोकेशन में सबसे ज़्यादा लोकेशन वाइज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, लेकिन रूल्स अगर हम देखेंगे तो इसकी जो फ्लैट्स बनाए गए हैं तो वो बाय लॉज के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि जो भी आप प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। तो इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी इस प्रॉपर्टीज में। लेकिन जो अदर पार्ट है जैसे एरिया का साइज है काफ़ी छोटा है, एक फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर एरिया एक फैमिली के लिए जो है सफिशिएंट एरिया नहीं है, और जो हैबिटेशन के लिए अगर किसी भी फैमिली के लिए ज़रूरत होती है तो वो एरिया इतना सफिशिएंट नहीं है। तो अगर एरिया थोड़ा बड़ा होता है तो के लिए सफिशिएंट एरिया होना जरूरी है। जैसे विंटर्स में क्लोथ्स होते हैं, समर के क्लोथ्स अलग होते हैं, रजाइयाँ रखने के लिए जगह होनी चाहिए, कपबोर्ड्स होने चाहिए, वॉशिंग मशीन, जो डेली बेसिक मिडिल क्लास की जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है वो एक फ्लैट्स पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए डीडीए को काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है फ्लैट्स में। और लोकेशन वाइज भी एरिया ठीक नहीं है, काफ़ी दूर है, और खासकर जो सिटी में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ प्रोटेक्शंस नहीं किए जा सकते हैं। और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रॉपर्टीज हुए हैं वो बाय लॉज के अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसे जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम नहीं, मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज जो दिल्ली में लोकेटेड है उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं बना होता। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, फ्री होल्ड होगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो एक एवरेज से बिलो एवरेज का रहा। आपके क्या क्या व्यूज़ हैं तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए।